एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चारों भैया विचरण कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों भैयाओं की विशेषता क्या है? बोले जरा युष्मान नवाधते, कभी इनके 5 वर्ष से ज्यादा के कभी होते ही नहीं, बुढ़ापा इनको छूता ही नहीं। और हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम मुखे वचाह, निरंतर हरिश शरणम का ही जाप करते। चारों भैया विचरण कर रहे थे। बोले किमर्थम? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन, पाठ ये सब तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का आनंद तो सबके साथ में ही आता है। चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक विचरण करते करते देवर्षि नारद को देखा। नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए। ओहो, नारद जी मिल गए, अब जरूर कुछ भगवत चर्चा होगी, अब जरूर कुछ सत्संग होगा। क्योंकि किसी रसिक संत को जब कोई रसिक संत मिल जाए तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि अब भगवान की चर्चा तो हो ही जाएगी। कोई तम्बाकू खाने वाले को कोई दूसरा तम्बाकू खाने वाला मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जा रहे, भैया आप ठीक है, पुड़िया तो मिल गई। कोई सिगरेट पीने वाले को कोई दूसरा मिल जाए सो ही प्रसन्न हो जाता, चलो भैया हमारे लायक के लोग मिल गए। तो इसी प्रकार किसी रसिक संत को जब कोई दूसरा रसिक संत मिल जाता है तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि अब कुछ भगवत चर्चा होगी, अब भगवान का नाम स्मरण होगा। परंतु जैसे ही देवर्षि नारद का मुख पास में आके देखा तो क्या देख रहे हैं कि हमारे नारद जी का मुख तो उदास है। ओहो, कृष्ण के दास कभी ना हो उदास। ये कृष्ण के दास तो कभी उदास होते नहीं, और परम संत श्री देवर्षि नारद आज कैसे उदास घूम रहे हैं भाई। अरे डॉक्टर साहब मरीज का इलाज करते हैं, पर डॉक्टर साहब खुद ही बीमार बैठे हो तो मरीज का क्या इलाज करेंगे। संसार की समस्या को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज स्वयं चिंतातुर बैठे हैं। चारों भाइयों ने जाकर के नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही चारों भैयाओं ने अलग अलग नारद जी से प्रश्न कर दिए। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवा, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः गमनम तव। पहले भैया ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे नारद जी आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? तो दूसरे भैया ने प्रश्न किया, कुतः चिंता तुरो भवान, महाराज आपको कौन सी चिंता सता रही है? तो तीसरे भैया ने प्रश्न किया, त्वरितम गम्यते कुत्र, महाराज आप कहां से आ रहे हैं? तो चौथे भैया ने प्रश्न किया, कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहां से हो रहा है महाराज? अरे राम राम नारद जी, आपका मुख देख करके तो ऐसा लगता है गत वित्तो यथा जनः, आपका मुख तो ऐसे उदास है जैसे किसी कंजूस का, किसी कृपण का धन चोरी चला गया हो। आपको देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी के 1000 और 500 के नोट बैठे बैठे कागज के बन गए हो महाराज। क्या बात हो गई? आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? जब बार बार ऋषियों ने कहा तब अपने अग्रजों को नारद जी ने सारी बातें बताई। जब चारों भैयाओं ने प्रार्थना करी तब नारद जी ने अपने मन की व्यथा पूरी अपने अग्रजों, अपने भाइयों को सुनाई। अरे भैया क्या बताऊं, इस संसार में मैं विचरण कर रहा था सत्संग की इच्छा से कि कहीं मुझे सत्संग मिले, भगवान का भजन मिले, भगवान का चिंतन मिले, पर मैंने सारे संसार में भ्रमण करके देख लिया, पर कहीं भी मुझे भगवान की सत्संग का आनंद मिला नहीं। सनकादिक बोले कहां गए थे? तीर्थों में जाओगे जब तो सत्संग का आनंद मिलेगा। बोले महाराज ऐसे कोई तीर्थ नहीं है जहां मैं ना गया हूं। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, सेतु बंध, रामेश्वर गया, महाराज संसार के सारे तीर्थ गया,
पर तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया महाराज, मेरा मन बड़ा उदास है, समझ नहीं आता क्या करूं। अरे महाराज, जब मुझे तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं मिला तो मैंने मन में विचार किया कि जब तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं तो संतों के यहां तो सत्संग का आनंद मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके मैं सीधे संतों के यहां पहुंचा, और जैसे संतों के यहां पर मैं गया तो संतों के यहां तो मैंने और भी बड़ी विडंबना देखी महाराज। क्या विडंबना देखी? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कहीं। महाराज, संतों के यहां तो मैंने ऐसी बड़ी विडंबना देखी कि संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसी का नाम तो पाखंड है। संतों की परिभाषा बदल गई महाराज, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। बोले भैया, ये इतनी बड़ी महल अटारी, ये इतने बड़ा महल किसका है? जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। और बोले भैया, ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये इतना हल्ला, इतना शोर कहां से सुनाई दे रहा है? जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। महाराज, संतों की परिभाषाएं इतनी बदल गई कि समोसा के साथ हरी चटनी खिला खिला कर कई लोगों पे कृपा बरसानी शुरू कर दी। समोसा के साथ हरी चटनी खाओ सही कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे संतों को देख देख करके मेरा मन इतना अशांत हो गया महाराज कि मैं बड़ा दुखी हो गया कि जब संतों के यहां भी सत्संग का आनंद नहीं तो सत्संग का आनंद फिर मिले कहां। ऐसा मन में विचार करके मैंने सोचा कि संतों के यहां नहीं तो कम से कम गृहस्थों के यहां तो सत्संग का आनंद मिले। परंतु महाराज, मैंने गृहस्थों के यहां तो और भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा महाराज? बोले तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपती च कल्कनम। महाराज, गृहस्थों के यहां ऐसी विडंबना मैंने देखी कि तरुणी प्रभुता गेहे, माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी प्राप्त ना हो जाए। जहां तिजोरी की चाबी प्राप्त हुई, सर्वाधिकार प्राप्त हुए, सोई देवी जी का चलावा चल जाता है। सुनो जी, मैं अपने घर परिवार भाई बंधु सबको छोड़ के तुम्हारे घर आई हूं, और यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके फिर चली जाऊंगी। इसलिए यदि मेरे साथ रहना है तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। और फिर देवी जी का चलावा चल जाता है तो माता पिता की खटिया या तो किसी तीर्थ स्थल पर या वृद्धाश्रम में पहुंचा दी जाती है। आई पराई छोकरी और छोड़े डोकरा डोकरी। प्रेम से कहो श्री राधे। यह हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है तरुणी प्रभुता गेहे। बोले महाराज, घर में कोई बड़ा भारी कार्य हो रहा हो, कोई सलाह लेनी हो तो किससे सलाह ली जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। शाल को बुद्धिदायका, वो जो सलाह देंगे वही माना जाएगा। महाराज, ऐसी विडंबना हो गई कि कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। पहले लोग समधी बनते थे। समधी का अर्थ जानते हैं आप लोग? समधी का अर्थ होता है सम माने सामान्य और धी माने बुद्धि। जिनके विचार सामान्य हैं, जिनकी बुद्धि सामान्य है, वो समधी होते थे। और आज के समय में जहां सौदा पड़ जाए सो समधी बन जाते हैं। हमारा एक जगह शादी हो रही थी तो एक व्यक्ति समधी बन रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई समधी तो बन रहे हो पर समधी का अर्थ जानते हो? बोले समधी का अर्थ तो नहीं जानते, पर अर्थ के लिए ही समधी बने हैं। समधी बनेंगे तभी तो अर्थ मिलेगा। बोलो राधे राधे। महाराज, ऐसी स्थिति हो गई कि कन्या विक्रयण लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। दंपति नांच कलकनम। उसके बाद भी महाराज पति पत्नियों में आए दिन महाभारत छिड़ी हुई है, कहीं भी शांति नजर नहीं आती। जब कहीं भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ तो मेरा मन बड़ा ही अशांत हो गया।
और मैंने मन में विचार किया, जब गृहस्थों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, संतों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं, तो सत्संग का आनंद फिर मिले कहां? ऐसा मन में विचार करके मैं सीधे श्रीधाम वृंदावन आया।